हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइज, आज हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं, या यूँ कहें कि एक हमारा बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जिसमें आपको असम के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग करना आप सीखेंगे। एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग हम बताते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये यहाँ पर फिगर दिया गया है कि असम में घर कैसे बनाए जाते हैं, क्यों इस तरह का यहाँ पर पर्यावरण कैसा होता है, इस तरह के घर क्यों बनाए जाते हैं और क्या असम के बारे में क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या वहाँ की लोकेशन कैसी, क्या चीज़ वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, वो भी इंग्लिश रीडिंग के साथ। तो टाइटल यहाँ पर दिया गया है अज्यूम असम। अज्यूम मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा या सुंदर, जो भी आप इसका निकाल सकते हैं, मीनिंग निकाल लें। इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया। असम तो एक राज्य है, तो भारत का हमारा एक राज्य है असम, इसके बारे में बताया जाएगा। तो बहुत बढ़िया असम या बहुत अच्छा असम, यहाँ पर इसका टाइटल दिया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नारियल के पेड़ कुछ दिखाई दे रहे हैं और ये लकड़ी के बने हुए घर, वो भी पिलर पे बने हुए। यहाँ पर देखिए पिलर पे बने हुए घर हैं। तो ऐसा क्यों है, यहाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम नाम है इस राज्य का। इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्टेट मतलब होता है राज्य, लोकेटेड इसका मतलब होता है स्थित है, इन मीन्स में द नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी। तो क्या हो जाएगा, पूर्व। पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ मीन्स का, इंडिया मीन्स भारत का। तो पूरे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, असम एक राज्य है जो स्थापित है, कहाँ पर स्थित है या स्थापित है, उत्तर पूर्वी भाग में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित असम राज्य है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, असम राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फूट हिल्स। इट इज यह है, सिचुएटेड मतलब स्थित, यह स्थित है जस्ट बिलो एकदम, जस्ट मतलब ठीक उसी के, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे, द ईस्टर्न मतलब पूर्वी, हिमालयन फूट हिल्स हिमालय के, फूट हिल्स मतलब होता है जो एकदम निचली वाली पहाड़ी होती है उसको कहते हैं। तो कह रहा है कि हिमालय के पूर्वी, हिमालय के एकदम निचली वाली पहाड़ी के नीचे यह स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि असम जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ, यह घिरा हुआ है बाय द स्टेट्स इन राज्यों के द्वारा, किन राज्यों के द्वारा, आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इन राज्यों से घिरा हुआ है। विच जो कि टुगेदर विद असम जो असम के साथ आर नोन जानी जाती हैं एज द सेवन सिस्टर के नाम से। मतलब कि ये जो सारे राज्य हैं इनको और असम को लेकर ये सारे 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे क्या, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय और साथ में असम। ये सातों जो हैं 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सातों जो हैं इसी तरह से एक दूसरे के चारों तरफ घेरे हुए हैं।
इसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, मतलब 7 बहन या 7 सिस्टर। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर क्या है? दिसपुर इज़ द कैपिटल मतलब राजधानी है किसकी? असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो यहाँ से आपका इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है कि भारत में असम जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है या हिमालय के सबसे निचले हिमालय के मतलब सबसे निचले हिमालय की पहाड़ी पर स्थित है, और यह जो है 7 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, जिसको असम के साथ मिलाकर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी जो है दिसपुर है। असम इज़ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम है अ लैंड मतलब कि ज़मीन या भूभाग, फुल भरा हुआ, ऑफ मिसका नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। असम का पूरा जितना भी ज़मीन है, पूरा भूभाग प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इट हैज़ ब्लू हिल्स। इसके पास क्या है? ब्लू हिल्स, नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, डेंस मतलब होता है घने, फॉरेस्ट मतलब जंगल, विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फना, अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना मतलब होता है पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ हैं, एंड फर्टाइल वैलीज, और बहुत ही फर्टाइल मतलब उपजाऊ, वैलीज मतलब घाटियाँ, और उपजाऊ घाटियाँ भी हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया। असम मीन्स है द वर्ल्ड्स पूरे विश्व का लार्जेस्ट सबसे बड़ा टी ग्रोइंग चाय उत्पादक स्टेट राज्य इन इंडिया भारत में। भारत का असम राज्य जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो यहाँ से आपने एक जानकारी और ली कि असम जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है जो भारत में है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र, महान ब्रह्मपुत्र नदी, फ्लोज बहती है, थ्रू असम, असम से होकर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम से होकर बहती है, जो कि बहुत ही बड़ी नदी है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अब कृषि ही तो होगा जब यहाँ की ज़मीनें जो है बहुत ही उपजाऊ हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या होगा? एग्रीकल्चर ही होगा। तो कह रहा है कृषि इज़ द मेन ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। कृषि यहाँ का सबसे मुख्य पेशा है। हियर मतलब यहाँ का कृषि जो है यहाँ का सबसे मुख्य पेशा है। उसमें क्या क्या होता है? राइस मतलब चावल, फ्रूट्स फल, जूट मतलब कपास, शुगर केन गन्ना, एंड टी और चाय आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। ये सारे क्या हैं? कौन कौन से? चावल, फल, जूट और गन्ना और चाय, ये सारे यहाँ के कृषि उत्पादक, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ऑफ द स्टेट इस राज्य के, ये सारे कृषि उत्पाद हैं इस राज्य के ये सारे कृषि उत्पाद हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस, यह स्टेट आल्सो मतलब भी, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है या उगाता है, नियरली लगभग, हाफ मतलब आधा, ऑफ द कंट्रीज पूरे देशों का, टोटल आउटपुट ऑफ टी मतलब कि जितना जो है पूरे देश में चाय होता है उसका आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ असम में उत्पाद होता है। आधे हिस्से का उत्पाद सिर्फ और सिर्फ असम ही कर देता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। द स्टेट यह राज्य, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, रिच मतलब होता है धनी,
इन नेचुरल, प्राकृतिक रिसोर्सेस मतलब होता है प्राकृतिक चीज़ों से, जो प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, हिंदी क्या होती है, रिसोर्स मतलब होता है प्राकृतिक उत्पाद, एक तरह से आप समझ लीजिए भंडारण जो होता है। सच एज ऑयल, जैसा कि तेल, गैस, कोल मतलब कोयला, एंड लाइम स्टोन और चूना पत्थर। क्या क्या यहाँ के प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं? तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर, यहाँ पर ये भी पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने इतना एक पैराग्राफ रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ और इसके बारे में रीड करेंगे, अभी और भी है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा। इंग्लिश रीडिंग करने में भी आपको हेल्प मिली है और बहुत सारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपने सीखा है, और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग के साथ ही साथ आपने कुछ ना कुछ जीके भी असम के बारे में सीख लिया है कि असम है क्या, कहाँ पर स्थित है, क्या क्या यहाँ के रिसोर्स हैं, इसकी कैपिटल क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का करता है, कौन सी नदी बहती है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।